एसपी ने अपनी स्क्वाड गाड़ी से घायलों को भेजा अस्पताल। अपराध नियंत्रण और अपराधियों की नकेल कसने के साथ ही अपने विभाग के दोषी कर्मियों पर सख्त कार्रवाई के लिए खास चर्चे में रहने वाले वैशाली के पुलिस कप्तान हरकिशोर राय ने मंगलवार को मानवता की सेवा का परिचय दिया। हाजीपुर पटना मुख्य मार्ग पर नगर थाना क्षेत्र के जडुआ मोड़ के पास तेज रफ्तार कार की ठोकर से बाइक सवार दंपति एवं दो बच्चे घायल हो गए। ठीक घटना के वक्त ही पटना से लौट रहे एसपी ने तत्काल मौके पर अपनी वाहन को रोककर अपनी स्क्वाड की गाड़ी से सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर भिजवाया। मीटर और मुफ्त बिजली पर राजद का सवाल, ऊर्जा मंत्री का स्पष्ट जवाब। मंगलवार को विधान परिषद की पहली पाली में राजद के कुमार नागेंद्र ने बीपीएल परिवारों को स्मार्ट मीटर से मुक्त रखने और प्रति माह 200 यूनिट बिजली निःशुल्क देने से संबंधित प्रश्न किया था। उनका तर्क था कि उपयुक्त वोल्टेज नहीं होने पर स्मार्ट मीटर की रीडिंग सही नहीं होती। इसका उन्होंने तकनीकी आधार बताया। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने ऐसे किसी भी विज्ञान को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि स्मार्ट मीटर बिजली के उपयोग के आधार पर चलता है। सरकार महंगी दर से बिजली खरीदकर सस्ती दर से उपभोक्ताओं को दे रही के सभी घटक दल 15 जनवरी को करेंगे संयुक्त जिला सम्मेलन। अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव यानी मिशन 2025 को केंद्र में रख अब एनडीए के सभी 5 घटक दल सभी जिले में संयुक्त रूप से जिला सम्मेलन करेंगे। यह सम्मेलन 15 जनवरी को बगहा से आरंभ होगा। सम्मेलन 25 फरवरी तक चलेगा, जिसमें सभी 5 घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। जदयू प्रदेश कार्यालय में सोमवार को आयोजित एनडीए के संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में इस आशय की जानकारी दी गई। में जोरदार बम धमाका, 2 बच्चे घायल। गया शहर में बुधवार की सुबह एक जोरदार बम धमाका हुआ। शहर के कोतावली थाना क्षेत्र के तेलबीघा ढाक स्थान के पास कचरे के ढेर में हुए इस बम धमाके में 2 बच्चे बुरी तरह घायल हो गए। दोनों बच्चे को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों बच्चे की हालत नाजुक है। इस धमाके में एक बच्चे के हाथ फट गया है। बताया जा रहा है कि कचरा चुनने के दौरान एक थैली को पटकने से यह बम ब्लास्ट हुआ है। घायलों में 10 वर्षीय बादल कुमार व 15 वर्षीय लक्ष्मण कुमार नाम के बच्चे हैं। दोनों घायल बच्चे स्वर्गीय रंजन कुमार के पुत्र हैं। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में हॉस्टल में पुलिस का रौद्र रूप दिखा। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में सोमवार की रात को जमकर बवाल हुआ। जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग की शिकायत के बाद कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ओम प्रकाश राय अन्य शिक्षकों के साथ हॉस्टल पहुंचे थे, जहां छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद औद्योगिक क्षेत्र 0 माइल थाना की पुलिस हॉस्टल पहुंची। मामला तब शांत हो गया, लेकिन अचानक पुलिस वाहन पर पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद पुलिस का रौद्र रूप दिखा और हॉस्टल में पुलिस के द्वारा जमकर लाठियां चटकाई गई, जिसमें प्राचार्य, शिक्षक, कई कर्मी और छात्र जख्मी हो गए। बिहार विधान परिषद में थेथर मोथर शब्दों के पक्ष विपक्ष का एक दूसरे पर तंज। बिहार विधानसभा परिषद के दूसरे दिन मंगलवार की दूसरी पाली में सदन में थेथर और मोथर की एंट्री हुई। इसकी एंट्री पर पूरा सदन हंसने लगा। दरअसल सदन में मंगलवार को गैर सरकारी संकल्प पेश होने के दौरान हास परिहास हुआ। राजद के अब्दुल बारी सिद्दीकी ने मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव को थेथर कहा। इस पर पलटवार करते हुए मंत्री विजेंद्र यादव ने अब्दुल बारी सिद्दीकी को मोथर कह दिया। उन दोनों मित्रों के बीच इस प्रकार के हास परिहास पर पूरी सदन हंस पड़ा। अतिथि गृह व पशु विज्ञान विवि भवन का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को जिला अतिथि गृह पटना का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिला अतिथि गृह के पुराने कमरों को तोड़कर यहां जो 55 कमरे का नया अतिथि गृह भवन बना है, उनके अनुरूप नया निर्माण कराया जाए। उन्होंने परिसर में पौधारोपण का भी निर्देश दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बिहार पशु विज्ञान विवि भवन परिसर का निरीक्षण। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि बिहार पशु विज्ञान विवि भवन के बचे हुए निर्माण कार्य में तेजी लाकर यथाशीघ्र पूर्ण कराएं।
टोरू एक्सप्रेस में 2 मानव तस्कर गिरफ्तार, 5 बच्चे मुक्त। मुजफ्फरपुर से खुलने वाली ट्रेनों के जरिए मानव तस्करी का खेल चल रहा है। सोमवार को मुजफ्फरपुर से बेंगलुरु एक्सप्रेस 15228 रात के 10 बजे पश्चिमी बंगाल के दानकुनी जंक्शन पर पहुंची। इनपुट के आधार पर आरपीएफ की टीम ने मानव तस्करों के चंगुल से 5 नाबालिग बच्चे को मुक्त कराया। इसमें 2 मानव तस्करों की टीम ने गिरफ्तार भी किया है। आरपीएफ के अनुसार सभी बच्चे बिहार के हैं। सभी को बाल श्रम के लिए बहला फुसलाकर बेंगलुरु ले जा रहे थे। शराबबंदी को कारगर बनाने में जन जागरूकता जरूरी, बोले निबंधन मंत्री रतेश शादा। पटना मदन निवेश उत्पाद एवं निबंधन मंत्री रतेश शादा ने कहा कि शराबबंदी को कारगर बनाने में कार्रवाई के साथ जन जागरूकता जरूरी है। राज्य सरकार सूबे में शराब कारोबारियों एवं शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई के साथ ही सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर जन जागरूकता अभियान भी चला रही है। शराबबंदी की सफलता में खासकर ग्रामीण महिला स्वयंसेवी सहायता समूह एवं जीविका दीदियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कोई गैंग की धमकी के बाद पप्पू यादव ने मंगाई लैंड क्रूजर। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिल रही धमकियों के बीच पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की सुरक्षा को लेकर बड़ा अपडेट है। पप्पू यादव ने उनके एक करीबी दोस्त से बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर गाड़ी गिफ्ट की है। यह गाड़ी उनके पूर्णिया स्थित अर्जुन भवन कार्यालय पहुंची, जो उसे देखने के लिए भीड़ जुट गई। बताया जाता है कि यह गाड़ी स्कॉट लॉन्चर हमले तक को झेलने में सक्षम है। पप्पू यादव का दावा है कि जब तक वो इस गाड़ी में रहेंगी उनकी सुरक्षा सुनिश्चित रहेगी। सभा में नीतीश कुमार हाय हाय के लगे नारे। विधानसभा में सदन की दूसरी पाली की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही विपक्षी सदस्यों ने वक्त संशोधन बिल के खिलाफ जोरदार हंगामा किया। हाथों में पोस्टर लेकर विपक्षी सदस्य बेल में पहुंच गए और नीतीश कुमार हाय हाय के नारे लगाए और बाद में सदन से वॉकआउट कर गए। दरअसल केंद्र सरकार संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में वक्त संशोधन बिल को पेश करने वाली है, जिसका विपक्ष विरोध कर रहे हैं। विपक्ष के भारी विरोध के बाद सरकार ने इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी किया था, लेकिन विपक्ष किसी हाल में इस बिल को लाने में पक्ष में नहीं है। भ्रष्टाचार के सवाल पर सदन में गर्म हो गए राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री। बिहार विधानसभा परिषद शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है। सदन के अंदर प्रश्न उत्तर काल में मामले के नेता ने जमीन सर्वे को लेकर काफी गंभीर मुद्दा उठाया। उसके बाद इसको लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने इसका जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि बहुत से जगहों का खाता खतिहान काफी पुराना हो गया है, इसके लिए समस्या आ रही है। उसके बाद विपक्ष के मेंबर ने कहा कि प्रखंड में जो सीओ दफ्तर है उसके अंदर सबसे अधिक गलत काम किए जा रहे हैं। इसको लेकर सरकार क्या कर रही है। उसके बाद इसका जवाब देते हुए विभागीय मंत्री ने कहा कि मेरे मुंह मत खोलवाइए, अब सदन में मेरी मुंह मत खोलवाइए। सदन में सीएम नीतीश से इशारों में बातचीत पर बोले तेजस्वी। तीसरे दिन की सदन की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच इशारों ही इशारों में कुछ बातचीत हुई। इशारे में हुई बातचीत को लेकर एक बार फिर से कयासों का दौर शुरू हो गया है। सियासी गलियारे में एक बार फिर से नीतीश कुमार के पलटी मारने की चर्चा होने लगी है। तेजस्वी यादव ने इस कयासों पर जवाब देते हुए कहा कि समझने वाले सब कुछ समझ रहा है। सोरेन के शपथ ग्रहण में आएंगे राहुल और खड़गे, पीएम मोदी को भी न्योता। झारखंड की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में 28 नवंबर को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत देश के कई राजनीतिक हस्तियां शिरकत करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को भी न्योता दिया गया है। आमंत्रण देने खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी गांडेय से नवनिर्वाचित विधायक कल्पना सोरेन दिल्ली गए। वहां मंगलवार को देश के प्रमुख राजनीतिक चेहरे को इंडिया गठबंधन की नई अबुआ सरकार के शपथ ग्रहण समारोह शामिल होने का आमंत्रण दिया। आतंक की ट्रेनिंग देने वाले डॉक्टर इश्तियाक मामले की जांच अभी भी चलेगी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने रांची के डॉक्टर इश्तियाक को गिरफ्तार किया है।
उस पर आतंक फैलाने की ट्रेनिंग देने जैसे कई गंभीर आरोप लगे हैं। यूं तो इश्तियाक पेशे से डॉक्टर है, लेकिन उस पर झारखंड मॉड्यूल बनाकर बड़ा साजिश रचने का भी आरोप लगा है। इस पूरे मामले को लेकर जांच चल रही है, जिसकी अवधि बढ़ा दी गई है। भारत में अलकायदा इन द इंडिया सब कॉन्टिनेंट के जरिए आतंकी साजिश रचने के मामले में जांच की अवधि बढ़ा दी गई है। में 15 दिसंबर से होगी किसानों से धान खरीद। झारखंड के खरीफ विपणन वर्ष 2024 से 2025 के लिए धान खरीदारी की शुरुआत 15 दिसंबर से होगी। इस विपणन वर्ष में धान खरीद के लिए 6 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें से झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लिए लक्ष्य 2.3 लाख एमटी और सेंट्रल पूल के लिए 3.7 लाख एमटी निर्धारित है। जेपीएससी घोटाले के आरोपियों की बढ़ी मुश्किलें, 12 साल बाद 70 लोगों पर चार्जशीट। द्वितीय जेपीएससी नियुक्त घोटाले के आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई ने 12 साल बाद जांच पूरी करते हुए जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप प्रसाद समेत 70 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में कई अभ्यर्थियों के नाम भी शामिल हैं। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि द्वितीय सिविल सेवा परीक्षा में भारी गड़बड़ी के साक्ष्य मिले हैं। तत्कालीन जेपीएससी के सदस्य और कोऑर्डिनेटर के कहने पर 12 परीक्षार्थियों के नंबर बढ़ा दिए गए हैं। झारखंड में मारा गया खतरनाक माओवादी छोटू खरवार, माओवादियों ने ही कर डाली हत्या। झारखंड के लातेहार में खतरनाक माओवादी छोटू खरवार मारा गया। वो 15 लाख रुपए का इनामी माओवादी था। एनआईए और झारखंड पुलिस के लिए छोटू खरवाई लंबे समय से वांटेड था। छोटू की माओवादियों ने ही हत्या कर डाली। चंदनवास में 4 पुलिसकर्मियों की हत्या के केस में एनआईए छोटू खरवार को ढूंढ रही थी। झारखंड में फिर नया प्रयोग करेगी भाजपा। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा को झारखंड में झटका लगा तो आनन फानन में नए चेहरे की तलाश अलाकमान ने आरंभ की। काफी प्रयास पर बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चे का भाजपा में विलय कराया गया। मरांडी के पुराने साथी इस प्रक्रिया में छिटक गए, लेकिन उन्होंने नए सिरे से पारी आरंभ की। जाहिर है कि चुनाव परिणाम पक्ष में नहीं आने के बाद अब हार का ठिकरा उनके मत्थे फोड़ा जा रहा है। तो सवाल यह भी है कि क्या भाजपा आदिवासी वोटों का मोह छोड़कर नए सिरे से नया नेतृत्व तलाश करे। बिरसा मुंडा के वंशज सड़क दुर्घटना में घायल। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के परपोते मंगल मुंडा का सोमवार को खूंटी में सड़क दुर्घटना में घायल हो गए, जिसमें उनके सिर में गंभीर चोट लगी है, जिसके बाद उन्हें मंगलवार की सुबह खूंटी सदर अस्पताल से रिम्स रेफर कर दिया गया। रिम्स में उनकी 4 घंटे तक लंबी सर्जरी चली। डॉक्टरों ने बताया कि यह सर्जरी काफी जटिल थी। मंगल मुंडा की हालत अभी गंभीर बनी हुई है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.